जय श्री हरि। दोस्तों श्रद्धा निकलने पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, मुक्ति नहीं। दोस्तों भगवान कहते हैं पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, मुक्ति नहीं। भूत पूजने वाले भूतों में जाते हैं। दोस्तों गीता अध्याय 9 के श्लोक में 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितर को पूजने वाले पितर को ही प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत को ही प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। शास्त्रानुकूल पवित्र वेदों का गीता अनुसार पूजा करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात काल द्वारा निर्मित स्वर्ग व महास्वर्ग आदि में कुछ ज़्यादा समय मौज कर लेते हैं। जैसे कोई तहसीलदार की नौकरी सेवा पूजा करता है तो वह तहसीलदार नहीं बन सकता। हाँ, उससे प्राप्त धन से रोजी रोटी चलेगी, अर्थात उसके अधीन ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जिस देव श्री ब्रह्म देव की विष्णु देव तथा श्री शिव देव अर्थात त्रिदेव की पूजा नौकरी करता है तो उन्हीं से मिलने वाला लाभ ही प्राप्त करता है। त्रिगुणमयी माया अर्थात तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण, विष्णु जी तमगुण, शिव जी की पूजा का निषेध पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक में भी है। इसी प्रकार कोई पितरों की पूजा नौकरी सेवा करता है तो पितरों के पास छोटा पितर बन कर उन्हीं के पास कष्ट उठाएगा। इसी प्रकार कोई भूतों प्रेतों की पूजा सेवा करता है तो भूत बनेगा, क्योंकि सारा जीवन जिसमें आसक्ति बनी है अंत में उन्हीं में मन फंसा रहता है, जिस कारण से उनकी पास चला जाता है। कुछ का कहना है कि पितर भूत देव पूजाएं भी करते रहेंगे, आपसे उपदेश लेकर साधना भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जो साधना पवित्र गीता जी में व पवित्र चारों वेदों में माना गया है वह करना शास्त्र विरुद्ध है। जिसको पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में माना किया है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं वे न तो सुख को प्राप्त करते हैं न परम गति को, तथा न ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं।